आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। कसूर नींद का नहीं जो आती नहीं है, कसूर सपनों का है जो आपको सोने नहीं देती है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ 7 न्यूली अपॉइंटेड दरोगा, जो 7 ऐसे दरोगा थे जिनको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी मिस्टर रोशन आनंद के द्वारा इन्हें जो बुलेट दिया गया था। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात फिर से मैं शुरुआत कर दूं, आपको याद दिला दूं, रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों ही अपराध है अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के थ्रू, दोनों ही अपराध है। आखिर ऐसी क्या बातें हैं सर जो आप हमें, मैं इस वीडियो के थ्रू मैं आपको अवेयर करा दूं। मेरी ना तो फिर से किसी से ना कोई दुश्मनी है, ना किसी भी प्रकार का कोई लेना देना है। मेरा मतलब है जो बच्चों को जो चीज़ें दी गई है, मैं आपकी भले के लिए बात कर रहा हूं, मैं आपके हित में बातें कर रहा हूं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा विश्वास दिलाना चाहता हूं, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ज़रा इसको समझिए, राइट है ना, कि किस प्रकार माँ भारती का कानून सभी के लिए बराबर है। चाहे ये हमारे देश, चाहिए आईपी हमारे देश के 1998 बैच के तेज तरार आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा जी हो, या चाहे 7 न्यूली अपॉइंटेड दरोगा हो, राइट, इन सभी के लिए, राइट, जब 1 रुपये के वजह से आईपीएस अमित लोढ़ा पर मुकदमा हो सकता है, तो 7 दरोगा और रोशन आनंद के ऊपर क्यों नहीं। मैं आज इसी के बारे में बात करने जा रहा हूं कि आखिर ये कौन से ऐसी पॉइंट्स है, राइट है ना। सबसे पहले मैं बात बता दूं, जो 7 जो डिस्प्यूटेड दरोगा है, इसका और आईपीएस अमित लोढ़ा से क्या संबंध है, दोनों में क्या रिलेशन, जरा देखना। संबंध मतलब कि दोनों का क्या सिमिलैरिटी है इस केसेस को लेकर के। मैं आपको थोड़ी आने वाले 3 से 4 मिनट में आपका ये विजन क्लियर हो जाएगा, इसलिए दिल थाम के बैठिएगा, राइट है ना। ये मैं आपके अच्छे के लिए बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, जो 7 जो है, जहाँ तक मुझे जो अभी सूत्रों से पता चला है कि एक प्रियांशु कुमार सिंह है जो बांका से हैं, जिनकी पोस्टिंग गया है। एक तौसीफ नाजा है जो वैशाली से हैं, जो नालंदा में पोस्टिंग है। राहुल हैं बक्सर से, जिनकी पोस्टिंग जहानाबाद है। जयप्रकाश है जिनकी पोस्टिंग जो पटना से हैं, जिनकी पोस्टिंग जहानाबाद है। दीपक हैं जो नवादा से, जिनकी पोस्टिंग कटिहार है। नवाब खान है। अनुराग, दीपक वही है जो चश्मा लगा करके आपने देखा होगा, राइट है ना। तो भाई ये लोग तो भूल ही गए कि हम किस प्रकार वर्दी में इस काम को करने जा रहे हैं, राइट। मैं अभी भी कह रहा हूँ, गिफ्ट लेना और गिफ्ट देना कोई अपराध नहीं है, राइट, लेकिन हर एक गिफ्ट का जो भी गिफ्ट होता है उसका एक अपना मूल्य होता है, उसका एक अपना स्थान होता है, राइट है ना। लेकिन जो आपने जो किया है, आपका क्यों ये जांच का विषय बन गया है और ये क्यों ये जांच में ये जारी है, आपको ये समझने की जरूरत है। उससे पहले मैं आपको बता दूं हु इज अमित लोढ़ा। ये 1998 बैच के बिहार कैडर के तेज तरार आईपीएस अधिकारी। ये कुछ समय अपने ट्रेनिंग पीरियड के दौरान हमारे, आपने नाम सुना, जो डीजीपी रह चुके गुप्तेश्वर पांडे साहब, राइट है ना, उनके भी अंडर में इन्होंने काफ़ी टाइम तक उन्होंने मतलब कि सर्विसेज की है, राइट है ना। तो आप तो इनको जानते ही होंगे। अब वो भक्ति मार्ग के स्थान पे चल सके, दोनों को मेरा नमन, राइट। ये आप जान चुके होंगे अमित लोढ़ा जी, राइट है ना। खाकी, इन्हीं की वजह से जो खाकी द बिहार जो वेब सीरीज जो चैप्टर्स जो बना था नेटफ्लिक्स पे, इन्हीं की वजह से बना था, बहुत चर्चित रहा है। अगर आपने नहीं जानते होंगे तो आपने जरूर देखा होगा या जाना भी होगा, राइट। बिहार डायरीज नाम की उन्होंने बुक्स लिखी थी। इसी बुक्स के बेसिस पे इन्होंने हाईकोर्ट से आईपीएस अमित लोढ़ा को लगा झटका। भाई ऐसी कौन सी बातें होगी। तो आज मैं इस सीरीज में मैं वही बातें बताना चाह रहा हूँ कि आखिर कौन सा ऐसा एलिगेशन है, कौन सा ऐसा आरोप है जो अमित लोढ़ा जो आईपीएस थे उनके ऊपर लगाया गया और सस्पेंड किया गया। उस एलिगेशन का और जो 7 न्यूली अपॉइंटेड हैं, जो 7 जो दरोगा को जिनको बुलेट दिया गया एज ए गिफ्ट के तौर पे, राइट है ना, जो कैश दिया गया, इसमें और उसमें क्या अंतर है, क्या सिमिलैरिटी है दोनों में। देखिए दोनों चीज़। तो पहले मैं अमित लोढ़ा जी के बारे में आपको बताता हूँ कि इसमें क्या दोनों में क्या सिमिलैरिटी है। देखिए सबसे पहली बात, अमित लोढ़ा एन आईपीएस ऑफिसर बिहार कैडर के हैं, इंस्पेक्टर आईजीपी, राइट है ना, मगध रेंज गया, हैज बीन अर्निंग इलिसिटली एवर सिंस हिज पास्टिंग एट गया इन कॉन्वेंस विथ फ्राइडे स्टोरी टेलर LLP others in furtherance of criminal conspiracy and by indulging in private trade illegally, जो इन्होंने भी प्राइवेट
ट्रेड इलीगली डज नॉट कमेंसुरेट विथ हिज लीगल अर्निंग। फिर से मैं थोड़ा सा इसको हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि आप हो सकते हैं कुछ हिंदी भाषी क्षेत्र के कुछ बच्चे होंगे, राइट है ना। ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। बिहार कैडर के IPS अधिकारी तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक मगध रेंज गया अपनी पदस्थापना के बाद से ही फ्राइडे स्टोरी टेलर LLP और अन्य के साथ मिलीभगत कर आपराधिक षड्यंत्र को आगे बढ़ा रहे हैं और अवैध रूप से निजी व्यापार में लिप्त हैं, जो उनकी वैध आय के अनुरूप है। इन्होंने जो किया प्राइवेट ट्रेड इलीगली, आपने भी जो किया बुलेट लिया वो प्राइवेट ट्रेड इलीगली। दोनों में सिमिलर है, दोनों में सेम है, दोनों का एलिगेशन सेम है। ध्यान देखिएगा, ये IPS अधिकारी थे, फिर समझिए। इट इज एलिग्ड, राइट है ना, इट आरोप है कि, राइट है ना, अक्यूज्ड श्री अमित लोढ़ा, आप भी हो गए अक्यूज्ड। श्री अमित लोढ़ा इज नॉट एन एस्टैब्लिश्ड स्टोरी राइटर, नीदर ही वाज ऑथोराइज्ड नॉर परमिटेड टू राइट बुक and to use the same for commercial purpose, ignoring these facts, इन सबको इग्नोरिंग करते हुए, in order to earn illicitly and to convert the black money into white, he used a book written by him named Bihar Diary for production of web series named Khaki the Bihar chapter, resorting to illegal एक्टिविटी। यानी कि जो श्री अमित लोढ़ा कोई स्थापित कथाकार नहीं है, नहीं उससे पुस्तक लिखने और उसका व्यावसायिक उपयोग करने की अनुमति है। इन तथ्यों की अनदेखी करते हुए अवैध कमाई, काले धन को सफेद करने के लिए उसने अवैध गतिविधियों का सहारा लेकर अपनी लिखी पुस्तक बिहार डायरी का उपयोग खाकी द बिहार चैप्टर नामक वेब सीरीज निर्माण के लिए किया है। ये उनके ऊपर आरोप है। अभी और देखिए आगे, दिल थाम के देखिए, क्योंकि आप भी भविष्य के अधिकारी बनने वाले हैं। अगर ये आप बन चुके हैं तो आपसे भी कहीं ऐसी गलती ना हो जाए, मैं इसलिए आपके सामने ये सचेत करने आया हूँ, ध्यान रखिए। इट इज अलिग्ड दैट फ्राइडे स्टोरी टेलर प्राइवेट लिमिटेड, राइट है ना, ये फ्राइडे स्टोरी प्राइवेट लिमिटेड हैज बीन प्रोड्यूसिंग फिल्म ऑन अ बुक रिटन बाय दिस अमित लोढ़ा। रिपोर्टेड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग हिज वेब सीरियल या फिल्म इज अराउंड 64 करोड़ रुपीज एंड द एक्सपेंडिचर बीइंग इनकर्ड बाय लॉस गेटोस प्राइवेट प्रोडक्शन सर्विस इंडिया LLP, विच इज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेटफ्लिक्स। यानी जो नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स की लीगल रिप्रेजेंटेटिव कंपनी कौन सी है, राइट है ना, LLP, राइट है ना, ये लॉस गेटोस प्रोडक्शन सर्विस इंडिया लिमिटेड, ये नेटफ्लिक्स के द्वारा है। इसके साथ इन्होंने क्या किया था, एग्रीमेंट किया था। क्या किया था, देखिए ये आरोप लगाया जाता है कि 2 नवंबर 2018 को देयर वाज एन accusation agreement between Sri Amit Lodha and Friday Story Teller Private Limited. This accusation agreement was signed for ₹1। 1 रुपये उन्होंने लिया था भाई साहब, IPS ऑफिसर, केवल 1 रुपये लिया था। 1 रुपये से एग्रीमेंट किया था उन्होंने। फ्राइडे स्टोरी टेलर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो नेटफ्लिक्स के द्वारा वेब सीरीज खाकी द चैप्टर, राइट है ना, जो आपने बिहार डायरी जो बुक के थ्रू, जो इनकी जो बुक्स थी, जो खाकी द चैप्टर जो सीरियल चलाई गई थी, जिसके वजह से नेटफ्लिक्स से केवल 1 रुपये लिया था, राइट है ना। ये ध्यान रखिए, 1 रुपया हस्ताक्षरित हुआ था, जबकि उपलब्ध अभिलेखों से पता चला आरोपी ने फ्राइडे स्टोरी टेलर से HDFC बैंक खाता संख्या 30 में 12,372 रुपये प्राप्त किए थे। बाद में जाँच करने के बाद पता चला कि 12,300, और आपने तो 2 लाख रुपये कैश की बात की जा रही है। सीधे वर्दीधारी में क्या दिख रहे हैं, बुलेट दिख रहा है। आप समझिए, जांच मुझको 1 रुपये के चक्कर में, यानी आपका द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के थ्रू जो उनका मामला था, यही मामला आपका है। ध्यान से देखिए, दोनों को देखिए, दोनों में जो एलिगेशन है दोनों का, इसलिए मैं कह रहा हूं इसको पहले आप समझिए और सचेत हो जाइए, राइट। इट इज फर्दर एलिग्ड दैट विद द सेम प्रोडक्शन एग्रीमेंट वाज आल्सो साइंड बिटवीन श्री कुमारी लोढ़ा। ये कौन है, श्री कुमारी लोढ़ा, ये इनकी वाइफ है, कुमारी ने कोमोडी लोढ़ा। in the name and style of life story right accusation agreement in order to facilitate the transaction of illicitly acquired wealth मतलब धन को मतलब acquired करना, right, from one account to the account श्रीमती कोमोदी लोढ़ा, wife of Sri Amit Lodha. It is further alleged that from this production house ₹38.25 lakh was paid
इन द अकाउंट ऑफ द वाइफ ऑफ द अक्यूज बिटवीन द पीरियड 7329, यानी कि कौमुदी लोढ़ा ने लाइफ स्टोरी राइट्स अधिग्रहण समझौते के नाम शैली में खाते से अवैध रूप से अर्जित धन की श्रीमती कौमुदी लोढ़ा पत्नी श्रीदेश स्थानांतरित करने के लिए लेन देन की सुविधा प्रदान की गई। यह भी आरोप है कि इस प्रोडक्शन हाउस से 7 मार्च 2019 के बीच आरोपी की पत्नी के खाते को 38.25 लाख रुपए का भुगतान किया गया, यानी पत्नी के भी खाते में। पहली वाली वीडियो पार्ट 1 वीडियो को जरूर देखिएगा। मैंने क्या बताया था, या आप ले रहे हैं, आपके बिहार पे कोई और ले रहा है, या आपका फैमिली मेंबर ले रहा है, राइट। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर आता है एंड द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंतर्गत आता है। आप इसको जरा सीरियस लीजिए, राइट। मैं दोनों को थोड़ा आपको बताना चाह रहा हूँ। आखिर मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, वही चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जरा इस पर्सपेक्टिव में जरा दोनों को आप ध्यान से देखिए, तभी आप इस पॉइंट को समझ पाएंगे, राइट है ना। देखिए, दिसंबर 2022 को लोधा वाज बुक्ड अंडर सेवरल सेक्शन, इनके ऊपर बहुत सारे सेक्शंस लगाए गए अंडर द IPC, राइट है ना। प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट फॉर एंटरिंग अ कमर्शियल डील विथ नेटफ्लिक्स, कमर्शियल डील विद द नेटफ्लिक्स, राइट है ना। एंड गवर्नमेंट सर्वेंट राइटिंग द बुक बिहार डायरी विदाउट टेकिंग प्रायर परमिशन, मतलब कि वाणिज्यिक सौदा करने और सरकार से पूर्व अनुमति या अनुमोदन के बिना बिहार डायरीज पुस्तक लिखने के लिए भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। लोढ़ा ने उल्लेख किया है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन मीडिया द्वारा यह विवाद भी बनाया गया और उन्हें निलंबित कर दिया गया था। और मैं आपको बता दूं, ध्यान से, सरकार के द्वारा कोई परमिशन नहीं ली गई थी। आप जो राजगीर गए थे ट्रेनिंग करने के लिए, या उसके बाद आपको प्रोबेशनरी पीरियड में कहीं भी अगर आपको भेजा गया था, क्या आपने किसी प्रकार की कोई परमिशन लिया था, कुछ चिट्ठी लिख करके दिया था? हालांकि आपका जांच का विषय जो है ये आपका चल रहा है, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। जिस प्रकार, ध्यान से सुनो, अमित लोढ़ा जी नेटफ्लिक्स के द्वारा दिए गए 1 रुपये लिया और उनके ऊपर ये आरोप लग गया, वैसे ही आप जो सातों के सातों दरोगा है, वर्दी के रूप में वर्दी धारण करके आपने बुलेट लिया और 2 लाख रुपये लिया। आप खुद सोचिए, आप अपने ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या उनके ऊपर लगाया गया आरोप और आपके ऊपर जो अकॉर्डिंग टू एडवोकेट जो रोहित कुमार है, राइट, दोनों के ऊपर जो आरोप जो लगाया, क्या दोनों सिमिलर नहीं है? क्या ये दोनों सेम नहीं है? क्या आपको नहीं लगता है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कार्रवाई आपके ऊपर किया जा चुकी है, किया जा रहा है, राइट। जहाँ तक इस बात की मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कार्रवाई हो रही है। मेरी बात को समझिए, ये जिस प्रकार अमित लोढ़ा जी ने 1 रुपये लिया, उसके द्वारा नेटफ्लिक्स को फ़ायदा पहुंचाया गया, वैसे ही आपने 2 लाख रुपए और 7 बुलेट लिया, आपके द्वारा डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, ज्ञान बिंदु जो पटना के डॉक्टर रोशन आनंद, जो भी हो रोशन आनंद जी, राइट है ना, उनको आपने पैसा पहुंचाया। रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों ही अपराध है। आप भी अपराधी हैं और वो भी अपराधी हैं। आपने उनको फ़ायदा पहुंचाया, जो एक प्रकार का रॉन्गफुली ये आपकी एक्टिविटीज़ है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो मैं पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ। उतना ही नहीं, उसके बाद आगे और देखिए, फिर से मैं बताना आखिर तो इसमें मेरा क्या सजेशन है आप सभी के लिए, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, राइट है ना। जब तक आप इस सजेशन को नहीं समझेंगे तब तक आपके साथ दिक्कत ही होगी। देखिए, मेरा ये सजेशन है क्योंकि मैं आपकी भले के लिए बातें करना चाह, राइट। क्योंकि अरे क्यों भरोसा करते हो गैरों पर जब तुमको चलना ही है अपने पैरों पर। ये मेरा सलाह है आपके ऊपर कि भाई साहब, सार्वजनिक तौर पर आप यानी सातों जो दरोगा हैं, आपके मम्मी पापा यानी पेरेंट्स, गार्जियन, जो भी आपके शुभचिंतक है, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड है या जिससे आपकी शादी होने वाली है, या जो आपके काफ़ी रिलेटिव जो काफ़ी शुभचिंतक लोग हैं, सातों लोग आए सोशल मीडिया के सामने। रोशन आनंद को आप अपने बुलेट, जो पैसा जो भी दिया गया, उनको आप वापस कीजिए। साथ में सरकार से माफ़ीनामा भी मांगिए, माफ़ीनामा भी दीजिए। राजगीर को जहाँ भी आपकी, उनको भी दीजिए, ताकि आपको सजा तो मिलना तय है। जब 1 रुपये लेने के चक्कर में जब IPS अमित लोढ़ा नहीं छोड़े गए, तो आप किस खेत की मूली हो?
आप किस खेत की मूली हो, आप इस बात को समझो जो मैं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि ये फुल्ली मिसकंडक्ट है आपके साथ। ये डिपार्टमेंटल प्रोसीजर में चलाया जा सकता है, राइट है ना, क्योंकि डिपार्टमेंटल प्रोसीजर आपके ऊपर लगाया जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा एक प्रकार के एक आपके ऊपर एक मेजर पेनल्टी लगाया जा सकता है। मैं आपके भविष्य की बात कर रहा हूं, मैं आपके हित की बात कर रहा हूं। आप किस लेवल पे समझ रहे हैं वो आपकी अपनी सोच है। ये मत अरे सर हमने तो सर गिफ्ट लिया, हमें उन्होंने गिफ्ट दिया, गिफ्ट नहीं देना चाहिए बच्चों। भाई मैं गिफ्ट का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा हूं, मैं कानून की बात कर रहा हूं। एज ए लॉयर मेरा काम है आपको समझाना। अमित लोढ़ा जी ने भी तो लोगों को अवेयर ही किया था, उन्होंने भी तो अवेयर ही किया था सभी को। 1 रुपये लेने की वजह से जब उनको सलाखों के पीछे, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो भाई साहब आपने तो एकदम, दीपक जी ने तो चश्मा लगा के एकदम बुलेट तौर पे ऐसे दिख रहे हैं जैसे कितने ही मतलब बिहार के बहुत बड़े ईमानदार, मतलब कि दरोगा निकल के आ रहे हैं, बहुत ईमानदार हैं। मतलब आपने तो ऐसी कर दिया है, आपने तो अपने डिपार्टमेंटल प्रोसीजर जो आपके ऊपर चलेगा, आपने तो उसका काम भी आसान कर दिया है और ये प्रक्रिया में चल रही है। इसलिए इमीडिएट इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, उन साथ के साथों बच्चों को शेयर कर दीजिए, उनके पेरेंट्स को शेयर कर दीजिए, जिनसे उनकी शादी होने वाली है, उनको भी इनसे खतरा है। मैं फिर से वही बात कहना चाह रहा हूं, नौकरी होना बड़ी बात नहीं है, नौकरी को बचाना बहुत बड़ी बात है। इस बात को मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है मेरे प्यारे बच्चे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार अमित लोढ़ा जी के ऊपर स्पेशल विजिलेंस एक्ट के साथ साथ सीबीआई और इकोनॉमिकल अफेंस यूनिट जांच कर रही है लगातार, आपके ऊपर भी ये जांच हो सकती है और आपको भी आज नहीं कल कभी भी आपको हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए इसको सीरियस लीजिए। आपके सामने कोई भी बड़े अधिकारी है, यहाँ पर अगर कोई मेरा स्टूडेंट कोई भी कहीं भी अगर कोई सिलेक्टेड है, चाहे यूपीएससी के थ्रू हो, चाहे स्टेट पीसीएस के थ्रू, आईएएस आईपीएस एसडीएम डीएसपी, आप भी अपना सजेशन मुझे जरूर बताइएगा और आप भी किसी से जरूर अपना सजेशन इस पॉइंट को ले सकते हैं। अच्छा, पार्ट 3 में मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। एक आम नागरिक होने के नाते, एज ए लॉयर होने के नाते मेरी दायित्व है, मेरे नॉलेज के अनुसार जितनी मुझे अपनी समझ है, मैं आपको कम से कम, राइट है ना, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में थोड़ा सा बताऊं। आप अगर जॉब में हैं या जॉब में आने वाले हैं तो आपको कितना जाना जरूरी है। द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के बारे में तीसरे पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आगे चलना, राइट। एंड बिहार सरकारी सेवा, बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट CCA रूल्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तभी तो मैं बार बार कहता हूं। इसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट 3 में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके आपको पार्ट 3 देखने के लिए, आपको पार्ट 2 तो आप देख ही रहे हो, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो वीडियो में जाओगे ना, तो आपको ये वाली वीडियो आप जरूर देखना। कोचिंग सब्जेक्ट लेने पर बिहार के सर को गंवानी पड़ सकती है नौकरी, राइट, आप इसको जरूर देखिएगा। और अभी जो अमित लोढ़ा वाला जो मामला जो मैं आपको बता रहा था, वो मैंने नेट से मैंने निकाला हुआ था, इसका जो जुरिस्डिक्शन मैटर जो था indiakanun.org से, है ना। तो खैर ये बहुत, आप भी इसको निकाल सकते हैं, आप भी इसको पढ़ सकते हैं। तो मेरा यही कहना है आपको कि नौकरी होना बड़ी बात नहीं है, नौकरी को बचाना बड़ी बात है। मेरी बात समझ में आ रही है? देख रहे हैं किस तरीके से लिया है, पूरे मीडिया पे चल रहा है इन पॉइंट्स को लेकर के। रोशन आनंद जी चाबी दे रहे हैं। आपको नहीं लगता है इस शख्स ने अपने फायदे के लिए कानून, मां भारती के कानून के आंखों में धूल झोंकते हुए और आपके आंखों में धूल झोंकते हुए अपने फायदे के लिए इन्होंने आपको बोला कि वर्दी में आइए। देखिए, हालांकि एक और शख्स थे, देखिए ध्यान से देखिए, एक और शख्स हैं, देखिए ये CGL के थ्रू सेलेक्टेड है। भाई साहब आप तो CGL के थ्रू सेलेक्टेड हो, आप तो रॉ ऑफिसर बन सकते हो। रॉ ऑफिसर बनने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका जॉब होना जरूरी है, और ये तो रॉ ऑफिसर बन सकते हैं, राइट। इनको नहीं दिया, एक बुलेट पे नहीं सामने बिठाया, क्यों? आपको नहीं लगता है कि इस भाई साहब के माइंडसेट केवल और केवल आपको दिखाना है, दुनिया को दिखाना है, लोग देखेंगे, बच्चे मेरे पास आएंगे, मेरा बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन इनको थोड़ी सी भी परवाह रही कि जो बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट CCA का जो रूल है, इन्होंने थोड़ा सा भी इनको इस बात का याद दिलाया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के थ्रू कुछ भी, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जितना इन लोगों ने लिया है और इन्होंने दिया है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इन सब पे भी चलेगा और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इस पे भी चलेगा।
अपने बिजनेस को चमकना, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, देखो बुरा मत मानिए कोई भी बच्चे, आप खुद ही सोचिए, अगर इनको नहीं दिखाना था 7 मान के चलो, बुलेट्स था 2 2 4 2 6 7 बुलेट्स अगर इन्होंने बोला, राइट ना, तो इनको भी तो देना चाहिए, इनके भी तो सामने होना चाहिए, इनको क्यों पीछे बिठा दिया भाई? 7 के 7 बुलेट से दिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बीच में अगर एक कोई बंदा आ जाएगा तो बहुत बेकार लगेगा, मार्केटिंग मेरी ख़राब हो जाएगी भाई। ना मैं इनको रोस्ट कर रहा, ना मैं इनको रोस्ट कर रहा, मैं आपको सही और गलत बता रहा हूँ। अगर आप नॉर्मल तरीके से होते तो मैं आपको कुछ नहीं बताता। आप जो आपका जो राइट्स है, जो आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो कर्तव्य है, आप उसको हनन कर रहे हैं। गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? डीपीएसपी, डायरेक्टर ऑफ प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के साथ साथ अगर सिटीजन अगर अपनी ड्यूटीज नहीं सही से करे तो गुड गवर्नेंस नहीं होगा। हम लोग यूपीएससी में यही पढ़ाते हैं। तो खैर, आप इस पॉइंट्स को समझ चुके होंगे। उसके बाद मैं आपको इस बात में बताऊं, आपका क्या ओपिनियन है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। ईमेल आईडी मुझे जरूर कीजिए। अगर कोई बच्चा, मेरा सिलेक्टेड बच्चा, कोई भी आईएएस हो, कोई आईपीएस अगर आप देख रहे हैं तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू, राइट। यू कैन प्लीज डोंट मुझे आप जरूर ईमेल जरूर कीजिए, या टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, इस टेलीग्राम लिंक को जरूर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कीजिएगा, राइट। तब तक के लिए थैंक यू बाबा। राइट, लास्ट में एक बात और कहूँगा, अरे मुझे उससे डर नहीं लगता जो 100 बुक से पढ़ता है, मुझे तो डर उससे लगता है जो एक ही बुक को 100 बार पढ़ता है। 100 बार पढ़ के आपने नौकरी ली। नौकरी लेना बड़ी बात नहीं है, नौकरी को बचाना बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। बुरा लगा होगा, आई एम सो सॉरी। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मुझे आपकी चिंता है, इसलिए मैं आपकी चिंता आपको सलाह देने आया हूँ। अब जितना जल्दी हो सार्वजनिक तौर पे कर दीजिए, राइट है ना, माफ़ीनामा ले लीजिए ताकि आपको कुछ राहत मिल सके। धन्यवाद।